आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में 9th के लेसन 2 गति चैप्टर समझाने वाला हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। आइए, पहला क्वेश्चन है, गति किसे कहते हैं। लेसन का नाम है आपका गति। गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। MOTION होता है। क्या होता है? मोशन होता है। कोई प्रॉब्लम? गति किसे कहते हैं तो आप लोग जानते हैं। क्या? जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदले तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदले समय के साथ बदले तो उसे क्या कहते हैं? गति। या उसे उस वस्तु का गति कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विराम किसे कहते हैं। विराम किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्या गति कितने प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? गति मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आओ यहाँ पे तू भी बैठ जा। गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक गति, दूसरा होता है वृत्तीय गति, तीसरा दोलनी गति, चौथा आवर्त गति। है नहीं खींचो, चलो इधर खस को बैठो हल्का हल्का, चलो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, रैखिक गति किसे कहते हैं। रैखिक गति किसे कहते हैं। रैखिक गति किसे कहते हैं तो देखो यहाँ पे आंसर है, जब वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। जब वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है तो इस प्रकार के गति को क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जैसे में बंदूक से छोड़ी गोली, लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलिए आप लोग। वृत्तीय गति किसे कहते हैं। वृत्तीय गति किसे कहते हैं। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, आंसर बोलिए आप लोग। जब वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो इस प्रकार के गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोलनी गति किसे कहते हैं। दोलन गति किसे या दोलनी गति किसे कहते हैं। क्या होगा आंसर? जब वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करती है तो इस प्रकार की गति को दोलनी गति कहते हैं। तो इस प्रकार के गति को दोलनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त गति किसे कहते हैं। आवर्त गति किसे कहते हैं, आंसर बोलिए आप लोग। जब वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित समय अंतरालों पर दोहराती है तो इस प्रकार के गति को आवर्त गति कहते हैं। क्या होगा? चलिए अब से आंसर आप लोग बोलिए। आवर्त गति किसे कहते हैं। आवर्त गति किसे कहते हैं। जब वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है तो इस प्रकार के गति को आवर्त गति कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो। देखिए, जब वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है तो ऐसे गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति। आवर्त गति कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूरी किसे कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं, आंसर क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है या दूरी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या? तो बोलिए विस्थापन किसे कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तो विस्थापन और दूरी में निम्नलिखित अंतर है। अपने पेज को 2 भागों में बांट लीजिएगा। एक तरफ विस्थापन लिखिएगा, एक तरफ दूरी लिखिएगा। नहीं, विस्थापन में क्या लिखिएगा? 1 नंबर में बोलिए। यह एक सदिश राशि है। और इधर यह एक अदिश राशि है। 2 नंबर
यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। इसमें 2 नंबर। यह वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई है। 3 नंबर। यह धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। इसमें का 3 नंबर। यह हमेशा धनात्मक होता है। दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन क्या धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलिए आप लोग। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? चलिए आंसर क्या होगा? ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं? क्या होगा आंसर? ऐसी राशियाँ जिसमें सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, आयतन, ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल किसे कहते हैं? क्या है? चाल किसे कहते हैं चाल? तय की गई दूरी को एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? दूरी बटा समय। नहीं, ये चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। और चाल का सूत्र क्या होता, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? आंसर क्या लिखा है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, दूरी तय करने में लगा कुल समय। औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय होता है ना, जी सर। के अनुपात को ही क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो। एक समान चाल किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो यह एक समान चाल कहलाता है। नेक्स्ट, असमान चाल किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान चाल कहते हैं। असमान चाल किसे कहते हैं? बोलो। यदि कोई वस्तु बराबर समान बोलो, असमान चाल किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान चाल कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान चाल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेग किसे कहते हैं? चलो बोलो आंसर। किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? वेग का सूत्र क्या होता है? और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। वेग कौन सा राशि है मालूम है तुम लोग को? सदिश राशि है। कौन सा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाल और वेग में क्या अंतर है? तो क्या होगा? चाल और वेग में निम्नलिखित अंतर है। चलो चाल को और वेग को क्या करेंगे? बांट देंगे अलग अलग। चाल को एक साइड लिखेंगे, वेग को एक साइड। चाल में फर्स्ट में क्या लिखेंगे? और वेग में 2 नंबर में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग में एकांक समय में वस्तु के विस्थापन को उसका एक कहते हैं। 3 नंबर में चाल सदैव धनात्मक होती है। इसमें वेग धनात्मक तथा शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलो। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग कितने प्रकार के होते हैं? वेग तो वेग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग,
एक औसत वेग होता है ना। चलो एक समान वेग किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। एक समान वेग, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो उसे एक समान वेग कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो। असमान वेग किसे कहते हैं? असमान वेग किसे कहते हैं? असमान वेग किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटी क्यों न हो, तो उसे क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। इसे अपरिवर्ती वेग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? किसी खास समय अंतराल में खास बिंदु पर किसी वस्तु का वेग उसका क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? औसत वेग। क्या? औसत वेग किसे कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन और उसके लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? औसत वेग का सूत्र होता है U+V/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान त्वरण किसे कहते हैं? एक समान त्वरण किसे कहते हैं? तो देखो, यदि किसी वस्तु के वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान वेग कहा जाता है। और एक समान त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, असमान त्वरण किसे कहते हैं? यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर असमान रहती है, तो वस्तु के त्वरण को क्या असमान त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति समीकरण कितने हैं? तो गति के समीकरण कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3। और एक बात जान जाओ, प्रारंभिक वेग को U से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को V से सूचित करते हैं, त्वरण को A से सूचित करते हैं, समय को T से सूचित करते हैं और दूरी को S से सूचित करते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो पहला समीकरण है V = U+AT। क्या है? V = U+AT। और दूसरा समीकरण है S = U+12AT²। तीसरा है V² = U² + 2A², है ना, 2AS है। यही 3 है। इस तीनों को क्या किया जाएगा? बारी बारी से बोर्ड पे प्रूव्ड कराया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? प्रूव्ड कराया गया है ना यहाँ पे, तो इसे बारी बारी से बोर्ड पे क्या करेंगे? प्रूव्ड कराएंगे। यहाँ पर कराया है ना, क्या? V = U+AT। यहाँ पर S = कराया है UT + ½ AT²। यहाँ पर V² बराबर क्या है? U² + 2AS। चैप्टर समाप्त।